पाकिस्तान की सियासत बड़ी अजीब सियासत है। यहाँ पर कब कौन सियासतदान कौन सा रंग दिखा दे, किस तरफ उसका टिल्ट ऑफ माइंड हो, ये कभी आपको पता नहीं लगता। पिछले दिनों फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर हैं, उन्होंने एक जलसा आम से खिताब किया और जहाँ पे उन्होंने रगड़ दिया आर्म्ड फोर्सेस को। पाकिस्तान के नौजवान सिपाही जो कि हर फ्रंट के ऊपर हमारे हिफाजत कर रहे हैं। बैरूनी जितनी भी ताकतें हैं, मोस्टली इंडिया, अफ़गानिस्तान, इन दोनों के डायरेक्ट हमलों से हमें बचा रहे, और उनके प्रॉक्सीज़ जैसे बीएलए हो गए, टीटीपी हो गए, और अब तो बीएलए टीटीपी साथ हो गए हैं। बीएलए है, टीटीपी है और दूसरी 10-12 और जमातें हैं कि जो कि पाकिस्तान को इंडिया के कहने पे, इसराइल के कहने पे, यूएई के कहने पे यहाँ पे इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और इन 2 टके के लोगों को जो कि या तो कभी इस्लाम का नाम, मज़हब का नाम यूज़ करते हैं या फिर कौमियत का नाम यूज़ करते हैं, और कौमियत का नाम यूज़ करके पूरे बलोच कम्युनिटी को शर्मसार करते हैं, और मज़हब का नाम करके पूरे मुसलमानों को शर्मसार करते हैं। तो उनको इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो हमारे यहाँ जो है ये मामलात ना अच्छा, इसके अलावा कश्मीर के ऊपर जो है इंडिया डिफरेंट तरीके से वो हमलावर हो चुकी है। पहले वो एक अपने हकूक़ के लिए कमेटी बनाई गई थी और अब इंडिया की सपोर्ट उनको हासिल हो गई और अब वो जो है आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के और सियासत के बड़े दाना सियासतदान समझे जाते हैं, और उनका पास्ट में कानून जब बन रहे होते हैं सारी चीज़ें, तो उनकी सपोर्ट के बगैर कोई चीज़ नहीं हो रही होती, तो वो सियासत में उनका बड़ा नाम है। जरदारी साहब के भी बड़े क्लोज ऐड हैं और फ़ौज के भी बड़े हिमायती रहे हैं, और फ़ौज उनको अपने साथ मामलात के अंदर मिला जुला कर लेकर चल रही होती है। अभी रिसेंटली हुआ क्या ऐसा कि मौलाना साहब ने भरे मजमा के अंदर शहीद फ़ौजियों को भी बोला कि भाई ये भी तनख्वाहदार शहीद हैं। शहीद का शायद उनको मतलब नहीं पता। यहाँ पर तो शहीद का वर्ड ऐसे ही बिल्कुल वी थ्रो अराउंड द वर्ड लाइक इट्स नथिंग, कि फ़लाँ गाड़ी के एक्सीडेंट में हो गया, मर गया तो वो शहीद है। वो हलाक हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, उसका शहीद नहीं है। मुल्क के लिए, किसी मकसद के लिए, अगर मुल्क की राह में अपने लोगों को बचाने के लिए, तो अल्लाह की हक़ की राह में अगर कोई अपनी जान देता है तो उसे शहीद कहते हैं। तो उसका तनख्वाह से कोई ताल्लुक़ नहीं मौलाना साहब। अच्छा, मौलाना साहब अभी रिसेंटली जो है, ये कुछ साल पहले की बात है कि उन्होंने एक नाज़ी तर्ज पे एक अपनी एक डंडा बरदार एक फ़ौज तैयार की थी, जिनकी ट्रेनिंग भी कर रहे थे, और बिल्कुल उनकी खाकी वर्दी हुआ करती जैसे नाज़ीज़ की, और आरएसएस वाले चड्डे पहनते हैं, पर कलर उनका स्कीम यही है, खाकी कलर का वो जो है, तो वो डंडा बरदार थे। अब वो कह रहे हैं कि जी हमें क्यों बोला जा रहा है कि हम टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, और पता है अब मुझे समझ में बात आ रही है कि मौलाना साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। मौलाना साहब को ये सोचना चाहिए कि ये जो 2 साल, ढाई साल पहले आपने फ़ौज बनाई थी अपनी, ये जो एक डंडा बरदार मौलवियों की एक पूरी मिलिटेंट विंग बनाया था, और जिसकी आपने परेड भी की थी, और बड़ा आपने दिखाया था कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और फलां के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, और शायद उस वक्त इमरान खान एक्टिव थे और उनके ख़िलाफ़ भी आपने लड़ने की बात की थी। अब वही आप कह रहे हैं कि जी हम क्यों उठाएँ हथियार। मसला असल में ये है कि केपी के लोग क्योंकि दीवाना वार इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, और मौलाना साहब और इमरान खान साहब की तो कभी बनी नहीं है, वो एक दूसरे को अलकाबात से भी नवाजते रहे हैं। वो उनको खान साहब को यहूदी एजेंट कहा करते हैं, और खान साहब उनको डीज़ल के नाम से नवाजते हैं, तो ये उनकी आपस में बनती भी नहीं है। तो अब हो ये रहा है कि केपी के लोग जो हैं वो दीवानावार मोहब्बत करते हैं इमरान खान से। अब उसके रीज़न्स कुछ भी हैं, पता नहीं क्या रीज़न है उसके, क्या मामलात हैं, अक्ल की कमी है, जज़्बात की ज़्यादती है, कुछ भी हो सकता है। खान साहब से वो मोहब्बत करते हैं। बहरहाल उसके ऊपर हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर इट्स इर्रेलेवेंट एंड अनइम्पोर्टेंट। तो वो फजल रहमान साहब का बेसिकली गढ़ है जहाँ से वो इलेक्शंस लड़ा करते हैं। तो उनकी उम्मीद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये थी कि भाई ये कभी ना कभी तो मुझे भी सीट दिलाएँगे। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ एक सूबा तो खान साहब को देना चाहती ताकि इक्विलिब्रियम कायम रहे, उनको सेंटर में हुकूमत से हटाकर एक सूबा तो उनको जो इलेक्शंस होते हैं वो देना चाहती हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट फजल रहमान साहब को जो है वो शायद नहीं एंटरटेन कर पाई। तो फजल रहमान साहब
तंग आके, हार थक के कि भाई जब कानून पास करवाना तो मेरे पास आ जाओ, जब ये ड्रामे करवाने हों कि भाई मौलाना फजल रहमान जो बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है, और जब जोड़ना हो, काटना हो, तो फजल रहमान साहब जो हैं वो सेंटर स्टेज पे होते हैं, सदर हाउस में मौजूद होते हैं, इस्लाम पिंडी कोर के अंदर मौजूद होते हैं, 111 ब्रिगेड के अंदर मौजूद होते हैं, ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि जी मैं कब तक ये वाली इंपॉर्टेंस लेके रखूँ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी पावर चाहिए, मुझे भी कुर्सी चाहिए, मुझे भी बनना है, मुझे भी जो है अपना प्रूव करना है मेटल, मुझे भी अपना लोहा मनवाना है। तो मुझे हुकूमत चाहिए और मुझे किसी एक सूबे में हुकूमत दे दें। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने शायद उनको साफ इनकार ही कर दिया, तो वो नाराज़ होके जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने बयानबाज़ी शुरू कर दी है। और इट्स वेरी सैड बाय द वे। इस वक्त अपने पर्सनल मुझे लग रहा है, ये दिस इज़ माय एनालिसिस, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मेरी अपनी जितनी छोटी सी अकल है मैंने उस हिसाब से एनालिसिस किया है। ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिलीव मी विदाउट डूइंग योर ओन रिसर्च, बट दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव। अब मसला ये है कि इस वक्त जो है ना मुल्क बड़े नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। इंटरनेशनल फ्रंट पे बिल्कुल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और हमने एक बार जंग रुकवाई दी थी तकरीबन, और फिर दोबारा वो जंग शुरू हो गया। बहरहाल वी आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेगोशिएशंस, और उसका अगर ये मामला हल हो जाते हैं इंशाल्लाह एक न एक दिन तो होना ही है। अमेरिका अगर इसराइल की बात सुनना जिस दिन बंद कर देगा और इसराइल के हाथों अपने आप को ज़लील करवाना बंद कर देगा, तो ये मामला सारा बेहतर हो जाएगा। बहरहाल जी, और इसराइल ही पता नहीं कब करेगा। इसराइल अब एक ही सूरत में बंद कर सकता है, जब वो नीस्त नाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मैप ऑफ द वर्ल्ड से तबाह बर्बाद हो जाएगा। आई हैव नथिंग अगेंस्ट जूस, आई हैव एवरीथिंग अगेंस्ट इसराइल। ठीक है जी, इसराइल एक इलिजिटिमेट एक टेरिटरी है, जो कि कब्ज़ाखोर टेरिटरी है। उनका कोई एग्जिस्टेंस दुनिया में नहीं होना चाहिए। दे शुड बी वाइप्ड ऑफ द मैप ऑफ द वर्ल्ड। और यहूदी जो हैं वो दुनिया में हर जगह रह रहे हैं। मोस्टली यहूदी जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर रहते हैं। हमें उनसे कुछ नहीं है, मुझे जूस से कोई वो नहीं, मुझे इसराइली जूस से ये है कि वो जब मारते हैं, और मुझे ये भी नहीं कि मुसलमानों को मारते हैं, वो इंसानों को मारते हैं यार। बात मुसलमानों की, मैं अपने आप को इतना डिमीन नहीं कर सकता कि सिर्फ मुसलमानों का दर्द मेरे दिल के अंदर हो। इंसानियत की जान जा रही होती है, दे हैपन टू बी मुस्लिम्स, तो वो तकलीफ़ तो है ही। तो जब तक अमेरिका उनके हाथों खेलना बंद नहीं करेगा तब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी। मगर उस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है, और उसी की वजह से इसराइल हमारे बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गया है, इंडिया का साथ दे रहा है, और इंडिया जाके उनको मदरलैंड फादरलैंड पता नहीं क्या उनको बता रहा है, और वहाँ पे अवार्ड भी ले रहा है। खैर वो तो अलग उस पर कहानी है, इस पर कभी हम बात करेंगे। एक वो वीडियो पूरा मोदी साहब के लिए बनाएंगे हम कि ये क्या कार्टून कैरेक्टर है ये अनपढ़ गंवार जाहिल, ये कौन है ये, इसके बारे में बात करेंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे। मगर इस वक्त जब मुल्क के हालात इतने नाजुक हैं, यहाँ से कश्मीर फ्रंट से वो लड़ाई करना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए एक्टिव हो चुके हैं, वहाँ पे केपी के अंदर टीटीपी एक्टिव हो चुकी है, तो पंजाब के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के फैक्शंस जन्म ले रहे हैं। इस वक्त आपको साथ देना चाहिए कि भाई इस नाजुक सूरत हाल से मुल्क गुज़र रहा है, और इस वक्त आपको साथ देना चाहिए ना। इस वक्त आपको क्या, आप ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि भाई मुझे हुकूमत मिलनी चाहिए, और आप वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो खान साहब इस्तेमाल करते थे तो आपको गुस्सा आता था। तो इस तरह ना करें खुदा रहो। इस वक्त लुक एट द बिगर पिक्चर, और मुल्क के मफाद में सोचें। मौलाना साहब आप हमेशा एक बड़ी मौजू बात किया करते हैं, और हमेशा जो है बेहतरीन बात किया करते हैं। आपकी एक तो उर्दू बहुत ज़बरदस्त है, और मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ आपकी उर्दू से, और आप हमेशा मुनासिब बात किया करते हैं। तो अब ये पता नहीं क्या हुआ है, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया है आपसे, पता नहीं क्या हुआ है, ज़ुबान फिसल गई है आपकी, या पता नहीं क्या मामला हुआ है। बहरहाल प्लीज़ गेट अ ग्रिप सर, ऐसे ना करें। अभी थोड़ा सा ठंड रखें, आपको भी मौका मिलेगा, इंशाल्लाह आपको भी मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मगर तब तक जो है बिल्कुल अफवाज के ख़िलाफ़ इस वक्त ना करें जब अफवाज हर तरफ से, हर फ्रंट से हमें प्रोटेक्ट करने में। आज जो हम सुकून की सांस ले रहे हैं, जो रोडों पे घूम सकते हैं, पाक फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो है उनकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है। और प्लीज़ इस तरह ना करें। और बाकी जो लोग हैं जो कि इस वक्त
फ़ौज کے خلاف بات کر رہے ہیں اور جو دوسری چیزوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ لو آئی کیو تھرڈ کلاس لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ میں انگیج ہونا نہیں چاہتا، ان کے ساتھ بات کر کر کے کتنا آپ بات کریں گے، وہ اب بالکل لا علاج ہو چکے ہیں، ان سے بات نہیں کر سکتے۔ مگر مولانا صاحب آپ کے اندر یا آپ کے فالوورز کے اندر یا آپ کی پارٹی کے اندر بہت معتبر شخصیات موجود ہیں، اور آپ خود ایک معتبر آدمی ہیں، تو پلیز اس طرح نہ کریں، اس وقت پاک فوج کو آپ کی اور ہم سب کی عوام کی ضرورت ہے۔ اسی میسج کے ساتھ سارے دوستوں کو اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔